जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। आज हम सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मना रहे हैं, लेकिन सावित्रीबाई फुले जी के बारे में हमारे कई साथियों ने बोला, ये जो 31 तारीख, 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी और 3 जनवरी और 9 जनवरी, ये जो 10 दिन है बेहद महत्वपूर्ण है। बहुजन मूवमेंट के हिसाब से ये 10 दिन इतने महत्वपूर्ण है कि आपको उस गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। और ये मैं इसीलिए आपको याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि जो लोग अपने बुजुर्गों का इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास बना नहीं सकते। 31 दिसंबर 1818 को पेशवाओं ने, जिन्होंने देश के दलितों के मुंह के सामने कुल्हड़ और पीछे झाड़ू बांधने का काम किया था, जिन्होंने भारत की महिलाओं के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा अभद्रता वाला काम किया था, उनके बीच और हमारे वीर महार जिस समाज से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे, उनके बीच युद्ध हुआ। 31 दिसंबर 1818 को पेशवाओं की सेना में 28,000 सैनिक थे, 20,000 घुड़सवार थे, 8,000 पैदल सैनिक थे। लेकिन एक तरफ जो समाज हजारों साल की जिल्लत भरी जिंदगी से तंग आकर और जिन पेशवाओं ने उनकी जिंदगी को जहन्नुम बनाकर उनके मुंह के सामने कुल्हड़ और पीछे झाड़ू बांधने का काम किया, उस जिल्लत से बदला लेने के लिए दिल मिला रहा था। इतिहास के पन्नों में कभी इस तरह का युद्ध आपने कभी ना तो देखा होगा ना कभी देख पाओगे। एक तरफ 28,000 की पेशवाओं की सेना और एक तरफ 500 हमारे दलित समाज के, महार समाज के बहादुर सैनिक। 24 घंटे के अंदर जो युद्ध 31 दिसंबर को शुरू हुआ, 24 घंटे के अंदर 500 महार सैनिकों ने 28,000 की पेशवा सेना को निस्ते नाबूद कर दिया। तो एक तरफ तो यह गौरवशाली दिन हम मना रहे हैं और दूसरी तरफ 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ। जन्म तो होता है और मरता भी है, लेकिन इतिहास पुरुष वो बनते हैं जो लीक से हटकर काम करते हैं, जो अपने लिए नहीं जीते, जो दूसरों के लिए जीते हैं। आज मैं आपको उनके कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको कभी चर्चा नहीं हुई होंगी और बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा, क्योंकि आप लंबे समय से बैठे हैं। कुछ चीजें आपको पता है लेकिन कुछ ऐसी है जो नहीं पता। 1 जनवरी 1848 को जिस भारत में मनुस्मृति की वजह से, हिंदू धर्मशास्त्रों की वजह से देश के 90% लोगों के पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी, व्यापार करने पर, संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी, और केवल दलित, पिछड़े, आदिवासी नहीं, भारत की किसी भी जाति और धर्म की महिलाओं के पढ़ने पर धार्मिक बंदिश थी। भारत में पहली बार भारत में महिलाओं को पढ़ाने के लिए पहला स्कूल महिलाओं का 1 जनवरी 1848 को माता सावित्रीबाई फुले ने खोला। हम लोग उसकी भी वर्षगांठ मना रहे हैं।
मैं 1 जनवरी को उस स्कूल में गया था, पूना के अंदर, भीमा कोरेगांव भी गया। लेकिन यह शायद बात आपने सुनी भी होगी, आप जानते भी होंगे, जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। ज्योतिबा फूले जी के समय ज्योतिबा फूले जी का 300 एकड़ का बाग था और खेती के मामले में बड़ी विद्वता हासिल थी। लेकिन उसके साथ साथ उस वक्त के उस वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न को आप देखोगे तो आप गौरवान्वित हो जाओगे। जिन टाटा की हम आज बात करते हैं और सुनते हैं कितने अमीर आदमी है, उस वक्त टाटा का 1 साल का आय 20 लाख रुपया था। लेकिन ज्योतिबा फूले जी की वार्षिक आय 21 लाख रुपए थी। लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपना पूरा सामर्थ्य, अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा पैसा, चूंकि वो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर भी थे, वो पूरा लगाकर समाज का निर्माण किया। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप ज्योतिबा फूले जी की लिखी हुई गुलामगिरी जरूर पढ़ना। अगर आप अपने बुजुर्गों के इतिहास को जानना और पढ़ना और समझना चाहते हो तो आप ज्योतिबा फूले जी की लिखी हुई गुलामगिरी जरूर पढ़ना। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का वो भाषण जो 1935 में होना था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जाति का विनाश, उसको जरूर पढ़ना। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आप लोग एक मजबूत समाज का निर्माण नहीं कर सकते। जो लोग जीवन में त्याग करते हैं वो इतिहास बनाते हैं, इतिहास पुरुष बनते हैं। एक तरफ फूले जी ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी को लगाकर समाज का निर्माण किया, एक तरफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को देख लीजिए, पूरे जीवन जो कष्ट सहे वो अलग। लेकिन दिल्ली के करोल बाग में डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, इतनी बड़ी जमीन वो अपने बैंक अकाउंट के चेक से 4500 रुपए का चेक काटकर, उसकी कॉपी मेरे पास है, इतनी बड़ी जमीन खरीद कर समाज के लिए देकर चले गए। और केवल ये अंबेडकर भवन की जगह नहीं दी। जिन लोगों ने औरंगाबाद का सिद्धार्थ कॉलेज देखा हो, अरबों की नहीं खरबों रुपए की जमीन, सैकड़ों बीघा जमीन में इतना बड़ा कॉलेज, लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, तमाम तरह की डिग्रियां वहां से आज बच्चे कर रहे हैं, वो भी वो समाज को दे गए। और बॉम्बे का मिलिंद कॉलेज, वो भी समाज को दे गए। तो जो लोग समाज के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं, वो लोग इतिहास पुरुष बन जाते हैं। आप लोगों को समझना पड़ेगा, आपकी हमारी एक जिम्मेदारी है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने 4 बच्चे गंवा दिए, जवानी में अपनी पत्नी माता रमाबाई को गंवा दिया। सोच के देखो, अपने 4 बच्चे और अपनी पत्नी को गंवाने के बावजूद उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे और आपके लिए कुर्बान किया। क्या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी को हम बेकार कर देंगे? क्या समाज के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? हम सब लोग को एक बात समझनी पड़ेगी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने क्रांति करके हमारे हजारों साल की गुलामी को तोड़कर हमारे आगे बढ़ने के रास्ते बनाए। उन्होंने क्रांति की तो हमारे आगे बढ़ने के रास्ते बने। लेकिन उसके बाद एक दौर प्रतिक्रांति का आया। जितने रास्ते उन्होंने हमारे समाज के आगे बढ़ने के बनाए, वो सारे रास्ते सरकारों ने, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने आज बंद कर दिए।